आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर साधारण ब्याज लेकर आए हैं, जो कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको खूब अच्छे से देखा जाए। इससे पहले हमने आपके प्लेलिस्ट में बहुत सारी चैप्टर के वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोग से गुजारिश है उन सबको क्रमवार देखें तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हम उन बच्चों से गुजारिश करना चाहते हैं जो हमारे चैनल में नए हैं, वो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको कोई नया नोटिफिकेशन जाए, नया वीडियो जाए, आप तक तुरंत पहुंच सके। चलते हैं। आज हम साधारण ब्याज के बारे में, नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जानेंगे प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन के बारे में जो बच्चे लिखना चाहें तो लिख लें। वह धन जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उधार के रूप में दिया जाता है अथवा लिया जाता है, उसे मूलधन कहते हैं। वह धन जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उधार के रूप में दी जाती है या ली जाती है, उसे क्या कहते हैं भैया? मूलधन कहते हैं। इसके बाद आती है ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? ब्याज के बारे में बताएं। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को धनराशि प्रयोग के बदले में कुछ अतिरिक्त धनराशि वापस करनी पड़ती है, जिसे ब्याज कहते हैं। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को धनराशि प्रयोग के बदले में कुछ अतिरिक्त धनराशि चुकता करना पड़ता है, जिसे ब्याज कहते हैं। अब आगे बात आती है अमाउंट। अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज के योगफल को हम मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। जो लिख रहे हैं एक बार फिर से लिख लें। मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। आप देखें, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। यहाँ से अगर बेटा मूलधन निकालना हुआ तो पक्षांतर कर लेंगे। मिश्र धन में से हम ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। अगर यहीं से हमको मिश्र धन ब्याज निकालना हुआ तो क्या निकालेंगे? ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन में से अगर मूलधन को हम घटा देंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। ये फार्मूला बड़े काम का है, आप लोग जान लीजिए। आपको एक ही बात याद रखना है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। इसके बाद हमने सारे फार्मूले इसी से पक्षांतर करके निकाले हैं। इसके बाद हमारी बात आती है रेट। चौथी बात आती है रेट। रेट मीन्स होता है दर। दर क्या होता है? प्रति 100 रुपये पर निर्धारित की गई, प्रति 100 रुपये पर ब्याज के रूप में निर्धारित की गई राशि को दर कहते हैं। एक बार फिर से लिखें। प्रति 100 रुपये पर ब्याज के रूप में निर्धारित की गई धनराशि को दर कहते हैं। ये दर हो गया। इसके बाद समय होता है। समय क्या होता है? जिस अवधि के लिए कोई धन दिया जाता है अथवा लिया जाता है, उसे समय कहते हैं। जिस अवधि के लिए मूलधन या कोई धन दिया जाता है अथवा लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं। समय में एक नोट बनता है बेटा। नोट क्या है आप जाने? साधारण ब्याज सदैव वार्षिकी देय होता है। वार्षिकी देय होता है। एक नोट बनता है, इसको लिख लेंगे। साधारण ब्याज हमेशा वार्षिकी देय होता है। ये तिमाही और छमाही देय नहीं होता है। चलते हैं, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आप जानते रहें साधारण ब्याज एनी कंडीशन में वार्षिकी ही देय होगा। ये छमाही तिमाही देय नहीं होता। चले, कभी कभी ऐसा होता है भैया कि हमारा दिया हुआ समय महीनों में दे रखता है। आप देखें, जब हमारा दिया हुआ समय महीने में दे रखेगा
तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम उसमें 12 से भाग कर देंगे तो ये हमारा दिया हुआ समय वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से सुने, जब दिया हुआ समय महीनों में दिया रहेगा तो उसको वर्ष में बदलने के लिए तो हम 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। कभी कभी समय हमारा दिन में दिया रहता है, दिन में दिया रहेगा तो दिन को हम वर्ष में बदल देंगे। कैसे? 365 से भाग दे देंगे तो ये चीज़ें हमारी वर्ष में बदल जाएगी। ये काफ़ी बिंदु इम्पॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छे से सीखिएगा। और कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानिए। एक नोट और बनता है, उस नोट को लिखिए। जिस दिन बैंक में पैसा जमा किया जाता है उस दिन का ब्याज हमें नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन बैंक से पैसा निकाला जाता है उस दिन का ब्याज हमको मिलता है। एक बार फिर से हमारी बात को सुने, लिखना चाहें तो लिख लें। जिस दिन हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का बैंक ब्याज हमें नहीं देती, लेकिन जिस दिन हम बैंक से पैसा निकालते हैं बैंक उस दिन का ब्याज हमको देती है। बात समझ में आ गई? ये हमारी बेसिक सी चीज़ें थी। अब हमने सारी चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस कराया इस साधारण ब्याज में। हमने सबसे पहले मूलधन के बारे में बताया, ब्याज के बारे में बताया, मिश्रधन के बारे में बताया, दर के बारे में बताया, समय के बारे में बताया। उम्मीद है ये सब सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। चलते हैं, इसमें कुछ फार्मूले वगैरह हैं उनके बारे में जान लिया जाए। सबसे पहले जाने भैया, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। आप जाने साधारण ब्याज बराबर, इसको ऐसे भी जान सकते हैं, मूस की दवाई बटा 100। मुँह मतलब मूस नहीं, मुँह मतलब मूलधन, सा मतलब समय, दा मतलब दवाई नहीं, दर बटा समय। अब इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है यसाई बराबर PRT/100। आप जाने P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R फॉर रेट, रेट मीन्स दर, T फॉर टाइम, टाइम मीन्स समय। सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज निकल गया। अब देखिए बेटा, इससे हम पक्षांतर करके काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे बोले प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, तो बड़े आराम से बोलेंगे साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। ये फार्मूले सब आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी हमसे दर पूछेगा, दर बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर की मूलधन गुणे समय। अब कभी कभी हमसे समय पूछेगा, समय बराबर क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर कर लेंगे। ये देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे पूरे प्रोसेस में मूलधन, दर और समय निकालने के लिए एक काम किया गया है। क्या कॉमन दिख रहा है, साधारण ब्याज गुणे 100 को इन्हीं कंडीशन में अंश में गुणा करा देंगे। ठीक है ना? आप देखिए, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, ये मूलधन के लिए फार्मूला निकल के आया। कहने का मतलब ये, अगर मूस की दवाई बटा 100 आपको याद रहेगा तो बड़े आराम से समय, दर और मूलधन बड़े आराम से निकाल लेंगे। समय निकालने के लिए ब्याज साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर कर देंगे। चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाए तो बेहतर होगा। चलते हैं, अब आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ये सब सारी चीज़ें बेटा बेसिक की हैं, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए बेसिक में, तो जाते ही बातें समझ में आएंगे। सीधे सीधे चैप्टर शुरू कर देने से जो बच्चे कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनकी बात समझ में नहीं आएगी। हमारा आप लोग से पहले ही हमने आपको बताया था कि हमारा मेन मकसद होगा कि क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा भी हमारे वीडियो को अच्छे से समझ सके। चलते हैं बेटा, अब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पे लेकर, क्वेश्चन पे बात समझ में आएगी। क्या कह रहा है, रुपया 4800 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का मिश्रधन क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। आप देखें, हमको मूलधन मालूम है, हमको रेट मालूम है और हमको
टाइम मालूम है, समय, तो इससे हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आप बेटा देखें, दिया हुआ समय हमारा माह में है, माह को वर्ष में बदलने के लिए हमने क्या कहा था, 12 से भाग दे देंगे, ये माह में हो गया, वर्ष में हो गया। आप इसको हल कर दीजिए, 12 चौका 48, 5 चौका 20, 20 गुणे 10 करेंगे 200 रुपये आ गया। ये हमारा क्या आया, साधारण ब्याज आया। आप जाने भैया, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन दिया है, दर दिया है, समय हमारा माह में दिया है, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए हम किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। अभी हमने बताया है, आप साधारण ब्याज निकाल लिए। इससे हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और धन ब्याज होता है। मूलधन हमारे पास कितना है, 4800 रुपया है, और ब्याज हमने 200 रुपया निकाला है, तो हमारा मिश्र धन क्या आ गया बेटा, अमाउंट 5000 रुपया आ गया। उम्मीद है बेटा ये बात आपके समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। बात समझ में आई होगी, इसको नोट करिए भैया, ध्यान दे भैया। एक क्वेश्चन लिखा गया है, किराया 3000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 अगस्त से 5 नवंबर तक का साधारण ब्याज क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, 24 अगस्त से 5 नवंबर तक का साधारण ब्याज क्या होगा। मिस अगर हमको समय देखा जाए कहाँ से कहाँ तक है, 24 अगस्त से 5 नवंबर तक। आप सबसे पहले जाने भैया कितना दिन हुआ, आप ध्यान से सुने। अगस्त का महीना 31 दिनों का होता है, 31 दिनों में वो 24 दिन बिता चुका है। कितना दिन अभी अगस्त के महीने में शेष है, 7 दिन हो गया। सितंबर का महीना 30 का होता है, फिर अक्टूबर 31 का होता है, 5 नवंबर का पूछ रहा था, 5 नवंबर लिख लिए। सबको जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 73 दिन आ गया। अब एक बार फिर से देखें भैया, अगस्त का महीना 31 का होता है, इसमें 24 दिन बीत चुका है, 7 दिन बाकी है, 7 दिन लिख लिए। अगस्त के बाद सितंबर 30 का होता है, सितंबर का पूरा दिन लिख लिए। अक्टूबर आया 31 का होता है, 31 दिन पूरा लिख लिए। 5 नवंबर हो गया, 5 नवंबर को पूरा लिख लिए। इन सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 73 दिन। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हमने अभी बताया है जिस दिन हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता। मिस 24 अगस्त का ब्याज हमको नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन हम बैंक से पैसा निकालेंगे उस दिन का ब्याज मिलेगा। मिस हम 5 नवंबर को निकाल रहे हैं पैसा, तो 5 नवंबर तक का ब्याज हमको मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे, हमको यहाँ से मूलधन मालूम है, यहाँ से हमको रेट दर मालूम है, तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय बेटा देखेंगे, ये हमारा समय दिन में दे रखा है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग 100 कर दिए। आप 73 पंचे 365, 5 दूनिया 10, 1 2 1 2, कितना हो गया भैया, कितना आ गया भैया, 3 दूनिया 6, 60 रुपया। मिस हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 60 रुपया आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। यहीं पे आपको समय पे ध्यान देना है, हमने आपको अच्छे से क्लियर भी किया है। चलते हैं थोड़ा और अच्छे से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूले वगैरह याद रखें, अपने कॉपी पे नोट करते रहें। आप देखिए भैया, एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा गया है, इसको अच्छे से देखिए। आज हमारी बिंदु बेटा बेसिक पे ही रहेगी, बेसिक पे खूब अच्छे से फोकस करिए, फिर आपको धीरे धीरे आगे की तरफ लेके चलेंगे। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर पर, किस दर का मतलब हमको दर पूछ लिया। 2 वर्षों में 3600 रुपये का साधारण ब्याज 720 रुपया होगा। हमसे अब की बार दर पूछ रही है। साधारण ब्याज 720 रुपया हो गया, हमारा मूलधन कितना है 3600 रुपया हो गया, समय हमको मालूम है 2 वर्ष है। इससे हम क्या निकालेंगे, दर निकाल लेंगे। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है 3600 गुणे समय कितना है 2 वर्ष। आप इसको हल करिए, 36 दूना 72, 2 दहम्मा 20, हमारा दर कितना आ गया 10%। खूब आसान सवाल है, आपको कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से आनी चाहिए।
आपको पहली बात तो मिश्र धन मूलधन का पहचान आपको अच्छे से आनी चाहिए, ब्याज भी आपको अच्छे से समझना चाहिए, समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर सवाल में दे रखी हैं। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब ध्यान दीजिए बेटा, एक क्वेश्चन और लिखा गया है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपये का साधारण ब्याज 960 रुपया होगा। अब की बार देखिए, साधारण ब्याज दिया गया है, ये हमारा मूलधन दे रखा है, ये हमारा दर दे रखा है। हम समय निकालेंगे, समय बराबर फार्मूला हमने लिखाया है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज कितना है बेटा 960 मूलधन गुणे ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर कितना है 5% है। इसको हल करिए, ये दोनों शून्य कट गया, 24 चौका 96 हो गया, 40 बच गया, 5 1 5 5 8 40। ये हमारा समय पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 वर्ष आ गया, जो कि हमारा उत्तर आया। उम्मीद है ये सब बात समझ में आ रही है। प्रत्येक प्रकार के एक सवाल मैं कराऊंगा। अगले टाइप पे चलते हैं। ध्यान दे भैया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, अब की बार हमसे कुछ अलग चीज़ें सवाल दी, अलग प्रकार का सवाल है, चेंज है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है किस धनराशि का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों का मिश्र धन 22,080 रुपया होगा। अब की बार बेटा हमको मिश्र धन मालूम है, समय मालूम है और दर मालूम है। हमसे किस धनराशि का मतलब क्या है कि हमसे मूलधन की बात पूछ रहा है। तो हमको मालूम है भैया, अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वो हमारा मिश्र धन प्राप्त होगा। आप देखिए भैया, अगर हम मूलधन को x रुपया मान लेते हैं तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर, दर 20% गुणे समय, समय कितना है 7 वर्ष है, बटे 100। इसके बाद हमको मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ है 22,080 रुपया। इसको खूब सफाई से कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा उत्तर हो जाएगा 20 1 20 20 5 100। 5 का गुणा x में कराएंगे, 5x ऑलरेडी 7x यहाँ पे बचा हुआ है, 7 5 12x बटा 5 इसका टू कितना आ गया 22,080। आप इसको x की वैल्यू निकालें भैया, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 22, या यहीं से काट दीजिए, क्या दिक्कत है। 12 1 के 12 10 बच गया, 12 8 96, 12 8 96, 4 बच गया, 12 चौका 48। अब यहाँ 5 भाग के रूप में गुणा करा दीजिए, अब हो जाएगा 0, 5 चौका 20, 2 बच गया, 5 8 40, 2 42, 4 बच गया, 5 4 9। तो हमारा मूलधन क्या आ गया 9,200 रुपया हमारा क्या आया मूलधन आया, यही हमारा उत्तर हो गया। तो आप जितने सफाई से, और मेहनत का खेल है, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे कैलकुलेशन वगैरह उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और हमारा सफाई से आंसर आ गया कितना मूलधन 9200 रुपया, 9,200 रुपया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको कुछ और बताया जाए। चलते हैं भैया, देखिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 35% होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन किए जाएं, सब नए सवाल हैं। आप देखिए किस दर पर, मैं हमसे दर पूछ रहा है 5 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 35% होगा। आप देखिए भैया सवाल क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का लिखा गया है भैया, उस धन का 35% मीन्स मूलधन का 35% का जिसके साथ लगाया है मीन्स मूलधन के साथ लगाया है, मूलधन का 35% हो गया। अगर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए साधारण ब्याज बटे मूलधन, तो 35% है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब अब देखें हमारा मूलधन कितना आ गया 100 रुपया आ गया, ब्याज हमारा 35 रुपया आ गया। बड़े आराम से देखें, अब इससे हम दर निकाल सकते हैं, रेट बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि रेट बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। समय कितना है 5 है, 100 से 100 काट दीजिए, 5 7 35, तो हमारा रेट कितना आ गया 7% आ गया।
उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आई होगी। काफ़ी अच्छा सवाल था। आप देखें उस धन का 35% मीन्स मूलधन का 35%। प्रतिशत हटाने के लिए बेटा 100 से भाग दे दीजिएगा तो बड़े आराम से हम देखेंगे। अगर मूलधन हमारा 100 रुपया हो गया तो ब्याज हमारा 35 रुपया हो गया। बहुत अच्छा सवाल था। और आगे ले चलते हैं आपको धीरे धीरे। आप देखिए भैया एक क्वेश्चन और लिखा गया है। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों में किसी धन और उसके मिश्र धन का अनुपात 15:19 होगा। दर पूछ रहा है, समय दे रखा है। किसी धन का मतलब क्या हुआ, मूलधन हो गया, और उसके मिश्र धन का अनुपात दे रखा है। मिश्र धन का अनुपात कितना है, दोनों का अनुपात 15:19 है। कहने का मूलधन मतलब ये हुआ, मूलधन हमारा 15 रुपया है तो मिश्र धन हमारा 19 रुपया है। इससे बेटा हम अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो ब्याज बड़े आराम से निकाल लेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, बड़े आराम से मिश्र धन माइनस मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज हमारा 4 रुपये का गया। अब इससे दर निकालना है तो दर बड़े आराम से निकालेंगे। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 15 गुणे समय कितना है 5 वर्ष। इसको हल करिए भैया। 5 3 15, 5 2 10, 5 चौका 20 में 16/3 में 5 सही 1/3% का क्या हुआ, दर आया। दर हमारा कितना आया, 5 सही 1/3% हमारा क्या आया, रेट आया। बहुत अच्छा सवाल है। किसी धन और उसके मिश्र धन का अनुपात दिया है तो मिश्र मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया है 15:19। मिश्र मूलधन हमारा 15 है, मिश्र धन हमारा 19 है। इससे हम भी दर निकाल लिए, ब्याज निकाल लिए। ब्याज हमारा 4 रुपये का आया, दर बड़े आराम से निकाल लिए। एक अगले क्वेश्चन के माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलते हैं। एक और क्वेश्चन अच्छा लिखा गया है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर 2 वर्षों में कोई धन अपने मिश्र धन का 60% होगा। अपने मिश्र धन का 60% होगा। आप देखिए भैया दर पूछ रहा है, कोई धन अपने मिश्र धन का 60% होगा, 60% होगा। कहने का मतलब कोई धन मतलब मूलधन हो गया, मिश्र धन मतलब अमाउंट का 60%, अमाउंट का 60% हो गया। अगर इसको देखा जाए बेटा तो मिस प्रिंसिपल बटे अमाउंट के फॉर्म में लिखा जाए तो ये प्रतिशत गायब करने के लिए 100 से भाग दीजिए। मिस ये हमारा मिश्र धन हो गया और ये हमारा मूलधन हो गया। तो इससे हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बड़े आराम से निकालें। ब्याज का रुपया होगा, आप देखिए ब्याज क्या हो गया, 100 में से 60 घटा दिए, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए, 40 रुपया हमारा ब्याज आ गया। अब दर निकालना चाहें तो रेट बड़े आराम से निकालेंगे। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन 60 गुणे समय कितना है 2 वर्ष। आप इसको काटें, 20 3 60, 20 2 40, 2 से जो मिस ये 100/3 आ गया। इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3% हमारा क्या आया, दर आया। बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल एग्जाम में ग्रुप डी वगैरह में आपके नेपाल में खूब अच्छे से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया है। इस सबको नोट करिए भैया। आप अगले टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। चलते हैं भैया, एक क्वेश्चन और देखा जाए, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी है। क्या कह रहा है, किसी साधारण ब्याज की किस दर पर 3 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के मिश्र धन से 10% कम है। हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, जब कमी या अधिकता की बात करेगा तो 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। अधिकता की बात करेगा तो 100 में जोड़ते हैं, और जब कमी की बात करेगा तो 100 में से घटाएंगे। अब बेटा जाने क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज जो है उस धन के मिश्र धन के, मिश्र धन मतलब अमाउंट, अमाउंट से 10% कम होने का मतलब हुआ 90% है। आप देखें अगर इसको साधारण ब्याज बटे अमाउंट मिश्र धन के फॉर्म में करें तो ये 90/100 आ गया। आप देख पा रहे होंगे। अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज कई रुपया है, 90 रुपया है, और मिश्र धन हमारा क्या है 100 रुपया है। इससे हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना आया, 10 रुपया आया। अब ध्यान दें, अब हमसे दर पूछ रहा है तो दर बड़े आराम से निकाल लेंगे। दर बराबर क्या होता है, मूलधन, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन
गुणे समय, काट दीजिए भैया। कितना आ गया भैया, दर कितना आ गया, 300%, ये हमारा दर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत खूबसूरत सवाल है, इस सबको नोट करिए भैया। अगर ये सब बातें बेटा आप लोग के समझ में आ रही है तो आप लोग इतना हमारे लिए ज़रूर कीजिए, अपने इत्र मित्र, अपने नात बात के यहाँ तक आप लोग इस वीडियो को पहुँचाइए। आप लोग इस समय लॉकडाउन का समय है, घर पे खूब अच्छे से देखिए। आप वीडियो देखने से पहले आपके हाथ में कॉपी कलम का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ईयरफोन लगा के आप सुन लिए, देख लिए, बहुत बढ़िया प्रवचन की तरह मज़ा भी खूब आया, लेकिन आप भूल जाएंगे। तो कैलकुलेशन वगैरह आप लोग करना सीखें, कलम चलाना सीखें। अगर कलम चलाना जान गए तो गणित आप सीख जाएंगे। अगर वही है विदिन सेकेंड हवा में सवाल लगाएं ना, ये सब बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। गणित आप लोग अच्छे से सीखें, जब सीखेंगे तो ट्रिक बड़े आराम से आप बना लेंगे। चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको और मैं करवाता हूँ। देखिए भैया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे और लिखा गया है, थोड़ा सा चेंज है, इसको ध्यान से सवाल को पढ़ना। इस टाइप के सवाल तो देखने में बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन आप लोग परीक्षाओं में गलत करके आते हैं। थोड़ा अच्छे से देखिए। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर 4 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन उस धन के साधारण ब्याज से 80% अधिकता की बात कह रहा है। मीन्स उस धन का मिश्र धन जो है साधारण ब्याज से, आप ध्यान से देखिए, 80% अधिक का तात्पर्य ये हुआ कि 100 में अधिकता की बात कर रहा है तो 100 में जोड़ दिए, 180% हो गया। अगर इसको इस तरीके से कर लिया जाए, मिश्र धन अपान साधारण ब्याज के रूप में किया जाए तो 180/100 हो जाएगा। प्रतिशत गायब करने के लिए 100 से हमने भाग दे दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा मिश्र धन 180 रुपया है और साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपया है। इससे हम क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। मूलधन निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा निकल के आएगा। मिश्र धन में से हम ब्याज को घटा देंगे, ब्याज को घटा दिए तो हमारा मूलधन क्या आया, 80 रुपया आया। समय मालूम है, इससे हम दर निकाल लेंगे। दर पूछ रहा है तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। आप इसको हल करिए भैया। 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 25 पंचे 125 बटा 4, 4 तिंगियाँ 12, 4 1 के 4, 31 सही 1/3% हमारी क्या आई, दर आई। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आई होगी। अगर ये सब सारी बातें समझ में आ रही हैं तो अपने इत्र मित्र के बीच में इसको शेयर कीजिए। आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।